तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक टू टूवर्ड्स में। आज हम विम एडिटर और नैनो एडिटर के बारे में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बेसिक एंड एडवांस लेवल बोथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ब्लॉग को फॉलो करते हुए, ये ब्लॉग मेरा ही है, tech2towards.blogspot.com। तो मैं विंडो को 2 बाई 2 में स्प्लिट कर लेता हूँ। तो आप लोगों को एक तरफ कमांड प्रॉम्प्ट और एक तरफ आपका टर्मिनल शो होगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विम एडिटर में 3 मोड्स होते हैं। 3 तरीके के मोड्स होते हैं। पहला होता है कमांड मोड, जिसमें हम रीड, कॉपी, पेस्ट, एडिट, मूव वगैरह कर सकते हैं। इंसर्ट मोड सेकंड नंबर का, जिसमें हम लोग राइट कर सकते हैं, घुसते हैं उसमें राइट करने के लिए। तीसरा होता है एस्केप मोड। तो इन्हीं तीनों मोड को फॉलो करते हुए हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आपके सिस्टम में उबंटू या सेंटोस में विम एडिटर इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लो। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द कमांड ऑन द टर्मिनल। मेरे में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। ओके, तो विम एडिटर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। विम एडिटर यूजफुल कमांड, सबसे पहले बेसिक कमांड जो एवरी लिनक्स यूजर को आनी चाहिए, ठीक है। वो किस तरीके से है? सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है vim vim एंड देन द फाइल नेम। तो हम एक फाइल नेम क्रिएट कर लेते हैं। विम एडिटर आपको हेल्प करता है एक न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए, एग्जिस्टिंग फाइल को एडिट करने के लिए भी, ठीक है। तो ध्यान रखना, नई फाइल को भी क्रिएट करने के लिए। तो अभी हम नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो विम, देन हम लिख देते हैं माई फाइल डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन के साथ, जस्ट एंटर। जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो एंटर करने के बाद आपको क्या दिखेगा? एक मिनट, मैं आप थोड़ी सी विंडो को और छोटी कर लूँ, ठीक है जी। ये लीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, विम देन फाइल नेम डॉट टी एक्स टी एंटर, हम एंटर हो गए। अभी हम सिर्फ फाइल में एंटर हुए हैं। अभी हमें क्या करना है, प्रेस आई इन एंटर इनटू इंसर्ट मोड। इंसर्ट मोड में आने के लिए आपको आई प्रेस करना होगा। अगर आप आई प्रेस नहीं करेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे मैंने कुछ टाइप किया, ये देखिए यहाँ पे है, मैंने कुछ भी टाइप किया तो यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो रहा अनटिल अनलेस जब तक मैं आई प्रेस नहीं करूंगा। तो आई प्रेस करके ही हम इंसर्ट मोड में आएंगे। तो मैंने आई प्रेस किया। अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट है, दैट इज मीन्स हम इंसर्ट मोड में आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई फाइल में कोई भी चेंजेस कर देते हैं। जैसे आई एडिट दिस फाइल, सिंपल कर दिया। सिंपल करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एस्केप मोड दबाएंगे। अभी हमें याद, आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे 3 मोड पढ़े थे। आई फॉर इंसर्ट के लिए पहला मोड ये रहा, एक कमांड मोड, इंसर्ट मोड एंड एस्केप मोड। तो इंसर्ट मोड होता है फाइल के अंदर घुसने के लिए, देन उसमें जाके एडिट करने के लिए। एस्केप मोड होता है बाहर आने के लिए। और कमांड मोड वो मोड होता है जहां पे हम लोग कुछ भी एडिट करते हैं, जो कि हमने किया था, ठीक है जी। तो मैंने एस्केप मोड दबा के मैं क्या करा, एग्जिट मोड में आ गया, ठीक है। सिर्फ मोड में आया हूं, अभी बाहर गया नहीं हूं। तो अब हमने क्या करना है, कॉलन क्यू क्विट विदाउट सेविंग द फाइल। मतलब कि आपने कुछ इसमें राइट किया लेकिन आप उसको सेव नहीं करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉलन क्यू एंड देन एंटर। ये क्या कह रहा है, नो राइट वॉर चेंजेस इन, मतलब कि वो ये कह रहा है कि आप लोग यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे, क्विट नहीं कर पाओगे विदाउट सेव किए, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ता है, क्विट फोर्सफुली विदाउट सेविंग। तो मैंने स्केप किया, क्यू, क्यू फॉर क्विट, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है फोर्सफुली, तो हमने एंटर किया। तो हमारे कोई भी फाइल में चेंजेस नहीं हुए। अब हम दोबारा चलते हैं अंदर। अंदर जाने के बाद अगेन हम आई प्रेस करके इंसर्ट मोड में आएंगे। देन हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस करते हैं, एडिट दिस फाइल। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सेव करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एस्केप प्रेस करके हमें एग्जिट मोड में आना होगा। एस्केप प्रेस किया, एग्जिट मोड में आ गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस फाइल को अगर मैं सेव करना चाहता हूँ तो क्या कैसे करूंगा, कॉलन डब्ल्यू। इससे क्या होगा, फाइल सिर्फ सेव होगी, ठीक है, हम एग्जिट नहीं हुए होंगे। अब हमें क्या हम चाहते हैं कि फाइल सेव भी हो जाए और हम लोग एग्जिट भी हो जाए, ठीक है जी। किस तरीके से, अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा और मैंने यहाँ पे escape प्रेस किया, कॉलन डब्ल्यू, क्यू फॉर डब्ल्यू फॉर राइट, क्यू फॉर क्विट एंड देन एक्सक्लेमेशन का मार्क। तो हमने एंटर मारा, हमने फाइल सेव करी और हम फाइल से बाहर आ गए, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि आपने सेव किया लेकिन फिर भी
कोई एरर आती है या वो आपको इंडिकेट करता है कि आप लोग नहीं जा पाओगे, तो उस दौरान हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट वाला ऑप्शन यूज करना पड़ता है, सेव एंड क्विट मोड, कॉलन, एक मिनट, कॉलन WQ! तो ये फोर्सफुली सेव करेगा और क्विट करके बाहर आ जाएगा। ये हमारा हो गया बेसिक मोड। जिस इतना आपको आ जाएगा तो विम एडिटर आपको चलाना समझ लीजिए परफेक्टली, आप इस पे काम कर सकते हो। अब आता है एडवांस लेवल, ठीक है। एडवांस लेवल में क्या होते हैं, एडवांस नंबर में जैसे होता है सेट लाइन नंबर, ठीक है, सेट लाइन नंबर, सेट नो नंबर, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सेट लाइन नंबर के कॉलन SENO, सॉरी, SENO, सेट लाइन नंबर। ओके, इसको हम अभी के लिए स्किप करते हैं, मैं बाद में इसमें एडिट कर दूंगा, अभी कमांड मेरे को याद नहीं आ रहा। आप समझ लीजिए कि हमने इसके अंदर कई सारी लाइन है, ठीक है जी। लेट सपोज ये हमने फाइल को एडिट किया। अब मैं जाना चाहता हूँ लाइन नंबर 20 में। तो लाइन नंबर 20 में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केप करके कॉलन और उसके बाद 20। तो ये लाइन नंबर 20 में यहाँ पे आ गया। हाँ, याद आ गया मुझे, सेट SENU, ये देखिए, सेट लाइन नंबर वाली कमांड थी, कॉलन SENU। इससे आप क्या कर सकते हो, अपने टर्मिनल में लाइन नंबर्स लेके आ सकते हो, जैसे कि आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जंप करूँ लाइन नंबर 20 में या 25 में, ठीक है, 25, लेट सपोज 25, तो ये 25 में आ गया। लेट जंप करो 15 में, तो 15 में आ गया। ठीक है, सेम वही करना है, escape करके कॉलन प्रेस करना है। उसके बाद लाइन नंबर 10, तो 10 लिख दो, एंटर मारो, तो 10 नंबर पे आ गया। उसके बाद आप क्या चाहते हो, जंप इनटू द बॉटम, मतलब मैं सबसे फाइल के सबसे नीचे आ जाऊं, तो शिफ्ट के साथ जी प्रेस करोगे तो सबसे नीचे आ जाओगे। आज डबल 2 बार जी प्रेस करोगे तो सबसे ऊपर टॉप पे आ जाओगे। उसके बाद आप चाहते हो कि लाइन नंबर 5 को कॉपी करना है, तो आप क्या करोगे, सेम ये वाली कमांड देखोगे। 5, अगर लाइन नंबर 5 आपको कॉपी करनी है तो नहीं, सॉरी, ये क्या करेगा, कॉपी 5 लाइन, अगर आप चाहते हो कि यहाँ से मैं 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक कॉपी करूँ, तो 5 YY, इससे कॉपी हो गया। और पेस्ट करने के लिए P प्रेस कर दो, तो देखिए पेस्ट हो गया, सेम सिमिलर कोड। ठीक है जी। वैसे ही उसके बाद आपका डिलीट करनी है 5 लाइन, तो आपने क्या करना है, 5 प्रेस करना है, उसके बाद DD कर देना है, तो 5 लाइन डिलीट हो जाएगी। अगर 10 लाइन डिलीट करनी है, 10 DD। तो ये स्किप करने के बाद आपको करना है, ठीक है। तो ये हमने आज और ये बाकी अदर्स कमांड भी है, मैं इनको एडिट भी करता रहूंगा, और यहाँ से कॉपी पेस्ट करके कर भी सकते हो, ठीक है। अब नैनो एडिटर क्या है, एक डिफॉल्ट एडिटर होता है, इसको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं होती है लिनक्स में, और बहुत सिंपल होता है। तो उसको किस तरीके से करना होता है आपको, वो मैं आपको जल्दी जल्दी में बता देता हूँ, ठीक है। वो इस तरीके से करना होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक फाइल क्रिएट करनी है नई, तो आप लिखो NANO नैनो, उसके बाद लिख दो दिस फाइल और .txt। तो आप लोग क्या करोगे, नैनो एडिटर इसके अंदर आ जाओगे, ठीक है जी। इसके अंदर आने के बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली आप कुछ भी टाइप कर लो, डायरेक्ट एडिट हो जाएगा, विम की तरह आई प्रेस करना नहीं पड़ेगा या वो नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपको फाइल को सेव करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल X आप करोगे, ये लिख पूछ रहा है आपसे सेव मॉडिफाइड बफर फाइल, यस करना है। और ये बोल रहा है फाइल नेम आपका सेम होना चाहिए, एंटर कर देना है। सेम वैसे ही यहाँ से एग्जिट करना है, अगर सेव नॉर्मल तरीके से सेव करना है तो प्रेस करो, कंट्रोल O कर दो, फाइल आपकी सेव हो जाएगी, फाइल नेम से सेव, एंटर मार दो, सेव हो गई फाइल। वैसे ही आपको अंडो करना है, तो इसमें Alt U कर दो, ठीक है जी। Alt U करोगे तो अंडो हो जाएगा, Alt E करोगे तो रीडो हो जाएगा। कंट्रोल X करोगे, वाई एंड सेव करोगे, वाई